मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मिटना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी अपना मन भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। थैंक यू। धन्यवाद नीलम जी। आपने वैसे भी बसंती चोला ही पहना हुआ है लग रहा है, तो बहुत उस समय बहुत जोश था इस गाने में जब उन्होंने ये तीनों ने गाया था, भगत सिंह, राजगुरु, और बहुत ही जोश भरा गीत। तो अब हम बढ़ते हैं मधु डालमिया जी के पास। मधु डालमिया जी। हाँ जी, नमस्कार। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक जलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका। रघुपति राघव राजा राम बहुत ही सुंदर, बहुत, ये गांधी जी के लिए था, अहिंसा से आपने आजादी ले ली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शशि जी, अगर शशि जी मुझे आप इजाजत दो अब आप कि मैं अपने भाई साहब को बुलाऊं, तलवार जी को, कि तलवार जी आप आए और शशि जी आप उनके लिए सीट खाली करें। तलवार जी आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, लोगों ने ये बोला वो बोला, आप जो सबसे बढ़िया बोलना चाहो, रिपीट करना चाहो, नया बोलना चाहो, आपके लिए सारी सीमाएं खुली हुई हैं। जी तलवार जी। देखो जी, 15 अगस्त वाले दिन गाने बोलने जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ जरूर बोलता हूँ। कि देखिए, सबसे पहले मैंने भी तैयारी की कि चलो मैं भी गाना गाता हूँ। अब गाने की तैयारी हुई तो रात को 11:30 बजे मैसेज आ गया दीक्षा जैन जी का कि ये वाला गाना मुझे गाना है। सुबह शशि ने उनको बताया कि नहीं भाई, ये तो किसी ने और ने तैयार कर रखा है, तो आप चेंज कर लीजिए।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतनी जल्दी दूसरा गाना नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो नहीं कर पाएंगी तो मैं करूंगा। अब आपने देखा सैगल साहब वाला गाना भी कोई गा गया तो सैगल साहब को भी अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि जो बड़े कलाकार होते हैं वो तैयारी से गाते हैं, मेहनत करते हैं। सैगल साहब भी अपना गाना चेंज नहीं कर पाए, दीक्षा जी भी अपना गाना चेंज नहीं कर पाए, मगर मैंने फिर भी कोशिश की। मेरे दिमाग में एक चीज आई, आपको शायद ध्यान होगा कि गुरुद्वारों में एक कार्यकर्ता होते हैं, उनको निहंग बोलते हैं, और आपने देखा होगा वो नीले रंग का कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं गुरुद्वारे में। कोई भी काम को उनको तो वो काम कर देते हैं, काम को मना नहीं करते। तो जैसे मेरे को शशि जी ने कहा कि जब दीक्षा जी तो अपना चेंज नहीं कर रही, आप कोई चेंज करो, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। तो पहले मैंने अपनी नीली शर्ट निकाली, फिर नीली पैंट निकाली। मुझे लगा कि शायद नीले कपड़े में ताकत होगी जिसकी वजह से निहंग सब ये काम कर पाते हैं, और वाकई मैंने फील किया कि इसमें ताकत थी। मैंने एक और गाना तैयार किया, मेरा रंग दे बसंती चोला। उसके लिए मुझे आधा घंटा मिला, आधे घंटे में मैंने भी तैयारी कर दी, क्योंकि हम बड़े कलाकार तो है नहीं कि हमें कोई समय चाहिए। हमें तो थोड़ा सा भी समय दे दिया जाए तो हम लोग तो तैयारी कर लेते हैं। अब वो गाना भी सैनी जी अब मेरा पूरा एग्जाम ले रहे हैं, वो अपनी मैडम को कह दिया भाई ये वाला गाना गा दे तू। अब इसको तो बिल्कुल कोई टाइम देना ही नहीं है। तो अब सैनी साहब, मेरी सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि ये नीली वर्दी भी मेरे काम नहीं आई, क्योंकि वो नीली वर्दी का काम भी जो है नीलम सैनी जी कर गई। तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार आपको अवश्य सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। वाह जी वाह सर, आपने तो क्या कुछ सुनाने में कसर छोड़ी नहीं कोई, और आपने कहा हमने कुछ सुनाया नहीं। ये कैसे विचार है कि सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर आप कह रहे सुनाया भी नहीं। कमाल कर दिया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तलवार जी, आप बिल्कुल एक्सटेम्पोर वर्सेटाइल हो। आप तो ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हो, और बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, अब मैं एक ऐसे कलाकार को, ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिसे मैं ये कहने में असमर्थ हूँ कि भाई साहब जल्दी करना, आपके पीछे लाइन बहुत है। अब इनके पीछे लाइन है ही नहीं, ही इज द लास्ट पर्सन। इन्हें मैं कह नहीं पाऊंगा कि भाई जल्दी जल्दी करना, समय अपना काफी कैंडिडेट है और समय ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आशा रखूंगा ये हमारी भावना को ध्यान रखेंगे। लेडीज ने जाके खाना बनाना है और फिर बाद में हमें मिलना है। तो मैं निमंत्रण देता हूँ अपने भाई साहब रमेश जिंदल जी को। जिंदल जी। शरदचंद्र जी ने कहा कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और उस पर अपने मन पर अनुशासन करना चाहिए। और ललित जी ने कहा भारत में अनेकता में एकता का दर्शन कराया। और तलवार जी ने नीले रंग की महत्ता बताई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो है नीला रंग का ही चक्र होता है, जो हमारा चक्र है वो नीला रंग है। उसकी शक्ति इतनी है कि कोई भी नहीं समझ सकता, ये तो जो है खुद नीला रंग ही जानता है। अब मैं तो अंत में अपने साधकों के लिए इतना ही कहूंगा कि हमें अपने संस्थान की शिक्षाओं पर चलकर औरों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। प्यार की राह दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक सके जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। नमस्कार जी। धन्यवाद रमेश जिंदल जी, धन्यवाद। आपने तो गागर में सागर इतनी जल्दी अपनी बात समाप्त कर दी। भी तो हम ठीक हो ही रहे थे, हमें बहुत बड़ा प्रसाद मिलने वाला, लेकिन आपने 2 शब्दों में 4 लाइनों में वो भर दिया कि न जाने जितने बच्चों ने आज अपनी प्रस्तुतियां की हैं, कौन गौतम निकले, कौन गांधी निकले, कौन भगत सिंह निकले, तो कौन देश को कहाँ से कहाँ ले जाए। तो बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिंदल जी, आपका मार्गदर्शन, आपका साथ हमें हमेशा ही चाहिए होता है, आज भी मिला। तो आशीर्वाद तो छोटा सा ही होता है, लेकिन फल बहुत बड़ा मिलता है बाद में। तो अब अंत में मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब तलवार जी से कि वो पहले उन्होंने अपनी प्रस्तुति रखी थी निहंग वाली, अब वो हमारे को सबको, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने अपना इतना समय दिया, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां की, उसके बारे में मैं प्रार्थना करूंगा तलवार जी को। तलवार जी, सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करो। श्रीमान तलवार जी।
आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और सबसे जो अच्छी बात रही कि जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना था उन सबको मौका मिल पाया। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, वो इस वोट ऑफ थैंक्स के बाद वो अपनी प्रस्तुति रखेंगे। बाकी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबको मौका मिल पाया। तो आज के इस फंक्शन के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये जो इनिशिएटिव था, सैनी साहब का इनिशिएटिव था कि 15 अगस्त हमको इस बार डिजिटली मनाना चाहिए और वाकई में ही ये यादगार बन के रह जाएगा, कम से कम उन बच्चों के लिए जो कभी बड़े हो जाएंगे। आज जो 8-10 साल के, 12 साल के हैं, जब वो 40-50 साल के होंगे तो वो याद करेंगे कि एक बार हमने 15 अगस्त ऐसे भी मनाया था। डिजिटली होने के बावजूद भी हमने पूरा इसको एंजॉय किया। धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी तैयारी की। और आपने देखा होगा दीक्षा जी आज नए रूप में थी। पहले वो केवल डांस करती थी, आज वो गा भी रही थी और डांस भी कर रही थी। और सहगल साहब की प्रस्तुति ने तो कमाल ही कर दिया। वो इतने भावुक हो गए गाते गाते कि वो रोने लगे। और हम में से कितने रोए होंगे मैं नहीं जानता। जब गाने वाला खुद भावुक हो जाता है तो सुनने वाले भी उतने ही भावुक हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर प्रस्तुतियां रही और सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी लोग ने मन से अपनी तैयारी की हुई थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अधिकारीगण का, श्री शरद चंद्र जी का, तीरथ जी का, नवीन जी का और हमारे जो दिल्ली प्रांत के प्रधान हैं श्री ललित गुप्ता जी का, जिन्होंने समय निकाला और इस फंक्शन को ग्रेस दिया। वो इसमें बैठे हमारी प्रस्तुतियां उन्होंने सुनी। मैं देख पा रहा हूं कि तीरथ जी अभी भी हमारे साथ शामिल हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम रहा होगा कि तीरथ जी सुनने के लिए हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उन साधकों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का जो YouTube चैनल पे, हम लोग Zoom के चैनल पे, Zoom के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फंक्शन में। और बहुत सारे लोग जो YouTube पे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा। जिनके रिश्तेदार मित्र नहीं देख पाए तो वो बाद में भी इस प्रोग्राम को देख पाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मंत्री विजय अग्रवाल जी का, जो सुबह की कक्षा लेते हैं और आज उन्होंने भी समय निकाला। वो आज हमारे साथ जुड़े और एक सुंदर गीत भी हमें सुनाया। इसी तरह की प्रेरणा सैनी साहब देते रहे। आगे भी इसी तरह, जब तक हम लोग पार्कों में नहीं फिर दोबारा से कक्षाएं शुरू कर पाते, तो मैं चाहूंगा कि सैनी साहब बीच बीच में हमें इस तरह की प्रेरणा देते रहें कि हम अपने ये छोटे छोटे फंक्शंस करते रहें, जिससे हम सभी साधकों के साथ जुड़े रहें। शाम की जो हमारी महिला कक्षा चलती है उसमें भी काफी लेडीज जुड़ चुकी हैं। शाम को वो भी हफ्ते में एक दिन वो भी अपना बैठ के अपना इसी तरह कीर्तन करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और खूब मजे से अपना समय व्यतीत करती हैं। एक हफ्ता एक्सरसाइज करती हैं और एक दिन अपना बैठ के एंजॉय करती हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतना लंबा प्रोग्राम होने के बावजूद भी आप लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी लास्ट प्रस्तुति होगी जनगण मन की, और मैं कविता भी वो बच्चा है, वो पहले एक कविता पढ़ेगा, कविता के बाद वो हमें सबको जनगण मन करवाएगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब राष्ट्रीय गीत बजना शुरू हो तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, ताकि हम राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान कर सके। धन्यवाद। तलवार जी, क्यों ना ऐसा करें कि पहले बच्चा अपनी कविता सुना ले,
हाँ जी। फिर शशि जी शांति पाठ कर लें और फिर राष्ट्रीय गान हो अंत में। चलिए, हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, पहले बेटे अमल को बुलाता हूँ मैं। अमल बेटा आइए आप, और अपनी सुंदर प्रस्तुति अमल रखेंगे पहले अपनी। अमल जो भी सुनाना चाहें, स्वागत है बेटा आपका। नमस्ते, मेरा नाम अमल है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता मेरे देश के जवानों और कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, पल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। बहुत सुंदर अमल, बहुत सुंदर। वीर तुम बढ़े आप सभी चलो। से प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हाँ बेटा, अभी 5 मिनट बेटा- के लिए शांति पाठ करने के बाद हम हाँ करेंगे। बेटा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जी जी। मैं शशि मैडम के पास चलता हूँ। शशि जी, ये सही नहीं होगा यदि आपसे ये ना कहूँ। आप बेशक उसे फॉरगो कर दें कि वे मुझे कुछ नहीं सुनाना है, लेकिन मैं आपको एक दफा निमंत्रण देता हूँ। बेटा अमल, यमुना 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 गंगा चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद अमल। ये बच्चा म्यूजिक सीख रहा है और बड़े अच्छे से इसने राष्ट्रीय गान